नमस्कार। स्वागत है आपका एसएससी जेईई 2025 जीएस के मॉक टेस्ट नंबर 4 में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 4 जो आप लोगों को ये सीरीज कराई जा रही है टेस्ट की। आप लोग भरोसा करिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके उसी के बिहाफ पर एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है। आप लोग केवल भरोसा एक बार करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि आने वाली इस सीरीज की हर एक वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको बताना है कि उड़ीसा का राजा पर्व उत्सव 3 दिनों तक किस महीने में मनाया जाता है। उड़ीसा राजा पर्व फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर 3 डेज इन दी मंथ ऑफ। जुलाई के महीने में, जून के या सितंबर या अगस्त के महीने में। तो ये मनाया जाता है जून के महीने में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उड़ीसा का जो राजा पर्व है यह 3 दिनों तक किस महीने में मनाया जाता है, तो जून के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कर्क्यूमिन यौगिक किससे प्राप्त होता है। आपको बताना है कि जो कर्क्यूमिन यौगिक हैं किससे से प्राप्त होता है। कर्क्यूमिन कंपाउंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेयर। टमाटर से, अदरक से, हल्दी से या चंदन से। तो ये प्राप्त होता है हल्दी से यानी टर्मरिक प्लांट से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको बताना है कि प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोपीन। C2H4 है या C3H4 है या C3H6 है या C2H2 है। तो प्रोपीन का जो फार्मूला होगा वो C3H6 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पुस्तक 3000 स्टिट्स ऑर्डिनरी पीपुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ्स किसने लिखी। हु रोट द बुक 3000 स्टिट्स ऑर्डिनरी पीपुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ्स किसने लिखी है। आपको बताना है अरुंधति राय ने, शांति देशपांडे ने, सुधा मूर्ति ने या अनीता नायर ने। तो ये लिखी है सुधा मूर्ति जी ने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चोल शिलालेखों में मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि किस नाम से जानी जाती थी। इन चोला इंस्क्रिप्शन द लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल वाज नोन एज। देवदान कहा जाता था या सालभोग कहा जाता है या पल्ली छंदम कहा जाता था या ब्रह्मदेव कहा जाता था। तो ये कहा जाता था देवदान। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट। ए है 88.01% है या बी है 64.09% है या सी 54.12% है या डी है 98.42% है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 88.01%। नीता अपनी जो है सहेली को सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह के बारे में बता रही है। वह किस ग्रह की बात कर रही है आपको बताना है। नीता इज टेलिंग हर फ्रेंड अबाउट द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। विच प्लैनेट इज सी टॉकिंग अबाउट। अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में बता रही है या मंगल या बुध या शुक्र। तो बता रही है मरकरी यानी बुध के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है आपको बताना है। हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल ट्रेन टू पाकिस्तान। आर के नारायण है, खुशवंत सिंह है, विक्रम सेठ है या चेतन भगत है। तो ये है खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्नाटक का जो चिकमंगलूर किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। चिकमंगलुरु जो है इन कर्नाटक इज फेमस फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ। लीची के लिए है या कॉफ़ी के लिए है, सेफ्रॉन के लिए है, जूट के लिए। तो फेमस है कॉफ़ी के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। व्हेन वाज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। 1947 में, 1921 में, 1919 में, 1948 में। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो होती है 1921 में होती है। दीघ निकाय कितने उपखंडों में विभाजित है आपको बताना है। दीघ निकाय इज डिवाइड इनटू हाउ मेनी सेक्शन। 31 में, 39 में या सी है 25 में या डी है 34 में। तो दीघ निकाय जो है 34
जो उपखंड है इसमें विभक्त है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सिख एंड मोदी ए जर्नी ऑफ 9 ईयर्स कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किसने किया? हु लॉन्च्ड द कॉफ़ी टेबल बुक सिख एंड मोदी ए जर्नी ऑफ 9 ईयर्स? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा या द्रौपदी मुर्मू ने तो विमोचन किया है जेपी नड्डा जी ने, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्राकृतिक स्वीटनर है आपको बताना है। विच आर द फॉलोइंग इज ए नेचुरल स्वीटनर? एस्पार्टेम है, सुक्रोज है, सुक्रालोज है या सैक्रिन है? तो इसमें नेचुरल पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुक्रोज है। भारत में कौन सी जगह जो है तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया इज नोन फॉर कॉपर माइंस? खेतड़ी है, रत्नागिरी है, कुद्रेमुख है या कोलार है? तो खान यानी जो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है वह है खेतड़ी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। खेतड़ी जो है राजस्थान में पड़ता है। इन्नो योद्धा 2023 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था आपको बताना है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द इन्नो योद्धा 2023 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी? कल्चरल रेगुलेशन, टेक्निकल इनोवेशन, स्पोर्ट कंपटीशन या हिस्टोरिकल री इवोल्यूशन? तो तकनीकी नवाचार इसका मुख्य उद्देश्य था, यानी टेक्निकल इनोवेशन से, तब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हाल ही में नेस्कॉम के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है वो बताना है। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम? आनंद महेश्वरी, देवजानी घोष, सीपी गुरनानी या राजेश नाम्बियार? तो राजेश नाम्बियार जी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आवर्त सारणी की अवधि यानी जो 6 पीरियड है इसमें शामिल नहीं है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज नॉट रिलेटेड टू पीरियड 6 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? सिलिकॉन, टंगस्टन, रेहन या प्लेटिनियम? तो ये सिलिकॉन शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत में कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजारों में मध्यस्थों के कार्य को सुगम बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड फैसिलिटी द फंक्शनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज इन दी स्टॉक मार्केट? सिडबी करती है, IIFCL करती है, NHB करती है, सेबी करती है? तो ये करती है सेबी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। साड़ी वाकथान के लिए ई पंजीकरण पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर दिस साड़ी वाकथान? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजाति कार्य मंत्रालय? आपको बताना है कि साड़ी वाकथान के लिए ई पंजीकरण पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी वस्त्र मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सौर सेल का उपयोग इनमें से किसमें नहीं होता है? आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन इन विच सोलर सेल आर नॉट यूज्ड? रेडियो में नहीं होता है या स्पेस एक्सप्लोरेशन में नहीं होता है या लिफ्ट सिस्टम में नहीं होता है या आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है इसमें सौर सेल का उपयोग नहीं किया जा सकता है? आपको बताना है कि किसमें नहीं होता है। तो ये जो लिफ्ट सिस्टम है इसमें नहीं होता है सौर सेल का उपयोग, जबकि जो रेडियो हुआ, स्पेस एक्सप्लोरेशन हुआ और आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है इसमें यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत और श्रीलंका को कौन सा जो जलडमरू मध्य यहाँ अलग करता है? विच आर द फॉलोइंग वाटरवे सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? कैरिबियन सी करता है, बिया बंगाल करता है, अंडमान सी करता है, पाक स्ट्रेट करता है यानी पाक जलडमरू करता है, जलडमरू मध्य करता है। तो ये करता है पाक जलडमरू मध्य ही, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यदि एक वर्ष में सभी फर्मों का जो सकल मूल्य वर्धन जोड़ा जाए तो यह किसका अनुमान होगा? इफ वी सम द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल आइटम इन 1 ईयर व्हाट डू यू गेट? क्या पाएंगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पाएंगे या राष्ट्रीय यानी कारक लागत पर पाएंगे यानी नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट पाएंगे या नेट वैल्यू एडेड पाएंगे या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही सकल घरेलू उत्पाद पाएंगे यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा।
तो ध्यान रखना है यदि एक वर्ष में सभी फर्मों का सकल जो मूल्यवर्धन जोड़ा जाए तो यहाँ जीडीपी का अनुमान है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। असम का जो प्रसिद्ध फसल उत्सव है आपको बताना है कि वो कौन सा है। विच हार्वेस्ट फेस्टिवल इज फेमसली सेलिब्रेटेड इन असम? लोहरी, मकर संक्रांति, ओणम या बोगाही बिहू? तो यह बोगाली बिहू ही ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म के बारे में गलत कथन चुना। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म। ए दिया है जिम्नोस्पर्म लकड़ीदार झाड़ियों, वृक्षों या बेलों के रूप में पाए जाते हैं और इनमें कोई सच्चा जलीय जीव या कुछ उपजीव नहीं होते हैं, यानी जिम्नोस्पर्म आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वुडली shrub, trees or vines and do not include any tree aquatic organism and some epiphytes। तो जिम्नोस्पर्म जो है लकड़ीदार वृक्षों जो यानी झाड़ियों, वृक्षों या बेलों के रूप में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल पाए जाते हैं और इनमें कोई सच्चा जलीय जीव या कुछ उपजीवी नहीं होते हैं। तो इसे तो बिल्कुल राइट है, ठीक, क्योंकि इसमें क्या पूछा था, गलत कथन चुने, तो ये तो राइट है, तो होता है ये तो नहीं होगा। बी क्या है, जिम्नोस्पर्म बीज रहित पुष्पी पौधे होते हैं। नहीं, जिम्नोस्पर्म आर सीडल फ्लोइंग प्लांट्स नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि यह गलत है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जिम्नोस्पर्म का प्रजनन धीमा होता है, परागण और निषेचन में 1 वर्ष तथा बीज पकने में 3 वर्ष तक लग सकते हैं। तो बिल्कुल जिम्नोस्पर्म जो प्रजनन है धीमा होता है, परागण और निषेचन में 1 वर्ष तथा बीज पकने में लगभग जो है 3 वर्ष तक समय लग सकता है, यानी जिम्नोस्पर्म आर जनरली स्लो इन रिप्रोडक्शन। It can take up to 1 year between pollination and fertilization and up to 3 years for the seeds to mature। तो सी भी राइट है। जिम्नोस्पर्म में शंकु या स्ट्रैबोली और नग्न बीज पाए जाते हैं, लेकिन फूल नहीं पाए जाते हैं। तो बिल्कुल यही तो है, फूल नहीं पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म एग्जिबिट कॉन्स आर स्ट्रैबोली एंड नेक्ड सीड बट नॉट फ्लावर। तो डी भी राइट है। तो इसमें करेक्ट आंसर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि गलत चुने, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सी वस्तु जीएसटी से मुक्त है? विच आर द फॉलोइंग आइटम इज एक्सपेंट फ्रॉम जीएसटी? हैंड सैनिटाइजर, पेन या मानव उपभोग है तो एल्कोहल एंड एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन या वेंटिलेटर। तो जीएसटी से जो मुक्त है वो है मानव उपभोग हेतु जो एल्कोहल है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी आपको बताना है। When did the Mongol ruler चंगेज खान डाई? 1219 में, 1210 में, 1235 में या 1227 में? तो मृत्यु होती है 1227 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। त्रिंगकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? त्रिंगकेश्वर इज द ओरिजिन ऑफ विच रिवर? महानदी की है, तापी की है, रावी की है, गोदावरी की है? आपको बताना है कि किसका है। तो जो त्र्यंबकेश्वर है यह किस नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सतही तनाव सरफेस टेंशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सरफेस टेंशन इज नॉट करेक्ट? ए है सरफेस टेंशन इज यूजुअली मेजर्ड इन डाइन पर सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि फोर्स पर अपन मीटर जो होता है सरफेस टेंशन, ठीक, तो राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है। तो सतही तनाव आमतौर पर डाउन पर सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं है, सॉरी, तो बिल्कुल इसमें ये तो सत्य है, यानी ये तो नहीं होगा। अब भी देख लेते हैं। द शेप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। सतही तनाव के कारण जो पानी की बूंद का आकार गोल होता है, तो बिल्कुल बी भी राइट है। एट रूम टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज लेस देन दैट ऑफ इथिल एल्कोहल। कमरे के तापमान पर पानी का जो सतही तनाव है इथिल एल्कोहल से कम होता है। नहीं, यही इसका गलत हो जाएगा, इससे अधिक होता है इथिल एल्कोहल से। तो ध्यान रखना है कि कमरे के तापमान पर पानी का जो
सरफेस टेंशन होता है यह एथिल एल्कोहल से कम ना होकर ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। डी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कोहोजिव फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स कॉजेज सरफेस टेंशन। तरल अणुओं के बीच सामूहिक बल सतही तनाव के लिए जिम्मेदार होता है। तो बिल्कुल डी भी राइट है। इसमें पूछा है कि कौन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा क्योंकि यही सत्य नहीं हो गया है, सत्य नहीं है क्योंकि कमरे के ताप पर पानी का जो सतही तनाव है एथिल अल्कोहल से ज़्यादा होता है न कि कम। ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश में कम किया जाता है, आपको बताना है। ग्रीडा फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग शीतकाल यानी विंटर सीजन में, एटमना यानी शरद ऋतु में, या समर में, या स्प्रिंग में। तो ग्रीडा जो लोक नृत्य है सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का है। उसके बाद यह कब किया जाता है, तो विंटर सीजन में किया जाता है यानी शीतकाल में। भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन है। ध्यान रखना है कि उड़ीसा में पूछा है विच रिवर इज थर्ड लार्जेस्ट इन द इंडियन पेनिनसुला एंड लार्जेस्ट इन उड़ीसा। गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, नर्मदा है। तो ये नहीं होगा क्योंकि बहती ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, महानदी, क्योंकि गोदावरी भी दक्षिण भारत की है उसमें नहीं। तब लोग इस एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मृदा की विशेषता नहीं है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। ए है इट इज फॉर्म फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यह अकार्बनिक पदार्थों से बनती है, नहीं यह ऑर्गेनिक मटेरियल से यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उससे बनती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा क्योंकि यह गलत है। बी क्या कह रहा है, इट कवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी की सतह को ढकती है, तो बिल्कुल ढकती है। इट इज ए थिन लेयर ऑफ ए ग्रेनुलर मटेरियल। यह दानेदार पदार्थ की पतली परत है, ते भी सत्य है। इट इज ए फॉर्म फ्रॉम मिनरल। यह खनिजों से बनती है, ते भी सत्य है। तो मृदा की जो विशेषता नहीं है कि यह अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फॉर्म होती है यानी बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका, क्योंकि यही इसका कथन जो है नहीं, जो ऑप्शन नंबर ए है यही गलत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है। आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। ए है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनटीए एंड एसएससी यानी एनटीए और एसएससी की स्थापना से रिलेटेड है, या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना से रिलेटेड है। तो बिल्कुल यही सत्य हो जाएगा कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 है यह यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, न कि एनटीए की स्थापना से और न कि एसएससी की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति जो विदेश में है उससे भारत में आपराधिक कार्यवाही का सामना करने के लिए लौटने से इनकार करने पर अभियोजन किया जा सकता है। विच एक्ट अलाउ प्रोजेक्यूशन ऑफ ए पर्सन रिफ्यूजिंग टू रिटर्न टू इंडिया फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ये है बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। ये बी है फंगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स FEO एक्ट 2018, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, या सी है डिपॉजिटरीज अधिनियम 1996, या डी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी एक्ट 2019। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम है 2018 यानी फंगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स FEO एक्ट 2018। ऑप्शन नंबर बी। भारत और नेपाल के बीच कौन सा पर्वत स्थित है। विच आर द फॉलोइंग माउंटेन इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। मकालू है, मंसालू है, या धौलागिरी है, या कंचनजंगा है। तो यह कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कोशिका का कौन सा सुसाइड वैग के रूप में जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सुसाइड वैग ऑफ द सेल। मोनोट्रोपिंडिया, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, या केंद्रक। तो जाना जाता है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसी समूह में नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है आपको बताना है। एज यू गो डाउन द ग्रुप व्हाट हैपन टू द एटॉमिक साइज। 3 गुना हो जाता है यानी बिकम 3 टाइम्स, डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, या
डी है नो चेंज अकर्स, कोई बदलाव ही नहीं होता है। तो बदलाव तो होता है, किसी समूह में नीचे जाने पर जो परमाणु का आकार है बढ़ता है, ध्यान रखना है आप लोगों को। यक्षगान नामक नृत्य नाटक लोक नाट्य किस राज्य से संबंधित है? विच स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद द डांस ड्रामा फॉक थिएटर नेम्ड यक्षगान? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या केरल? तो ये रिलेटेड है कर्नाटक से, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ब्रिटिशों के खिलाफ निम्नलिखित आंदोलनों में से कौन सा नेता गलत जुड़ा हुआ है? पूछा है गलत यानी सही नहीं है। विच आर द फॉलोइंग मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इज इनकरेक्टली मैच्ड विथ इट्स लीडर? ये है पाइका जो विद्रोह है बक्सी बंधु से रिलेटेड है, तो बिल्कुल ये सत्य है। जो पाइका रिबिलियन है यह बक्सी जो जगबंधु है इनसे रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर ए तो राइट है। पागलपंथी रिबिलियन तीटू में नहीं, इनसे नहीं रिलेटेड नहीं है, करमशाह से रिलेटेड है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह रंग है। जबकि कोल विद्रोह बुद्धू भगत और अहोम विद्रोह जो है गोमधर कनौर से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने चालुक्य के साम्राज्य पर आक्रमण करने पर हर्षवर्धन को पराजित किया? हु डिफीटेड हर्षवर्धन व्हेन ही इन्वेडेड द चालुक्य एम्पायर? मंगलेश, विक्रमादित्य फर्स्ट, कीर्तिवर्मन फर्स्ट या पुलकेशन सेकेंड? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कि क्या पूछ रहा है, चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण करने पर हर्षवर्धन को पराजित किया, तो बिल्कुल पुलकेशन द्वितीय ने पराजित किया था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड नेचुरली? ये है मैथकैथोनिन पाया जाता है, या प्रोपियोफिनोन पाया जाता है, या एसीटोफिनोन पाया जाता है, या बेंजीफिनोन पाया जाता है? तो नेचुरली जो पाया जाता है यह पाया जाता है बेंजोफिनोन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हैंडबॉल में खिलाड़ी ड्रिबलिंग रोकने के बाद कितने सेकंड में पास या शॉट करना होता है, आपको बताना है। इन हैंडबॉल प्लेयर हु स्टॉप ड्रिबलिंग मस्ट पास और शूट विद इन 5 सेकंड, 30 सेकंड, 10 सेकंड या 3 सेकंड में? तो पास किया जाता है 3 सेकंड में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक किस नगर के नियंत्रण के लिए लड़े? रूलर्स एसोसिएटेड विद द गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टी फाउट फॉर कंट्रोल ओवर? पाटलिपुत्र के लिए लड़े, या उज्जैन के लिए लड़े, या कन्नौज के लिए, या जयपुर के लिए? तो ये लड़े थे कन्नौज के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। कि ध्यान रखना है, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश के जो शासक हैं यहाँ कन्नौज के कंट्रोल के लिए लड़े थे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चक्रवात मिथिली जो साइक्लोन मिथिली है, यह आपको बताना है कि इसका जो नाम है किस देश ने दिया है। विच आर द फॉलोइंग कंट्री नेम्ड साइक्लोन मिथिली? भारत ने दिया है, बांग्लादेश ने दिया है, मालदीव ने, या श्रीलंका ने दिया है? तो दिया है मालदीव ने, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ब्रह्मांड के विस्तार एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की अवधारणा किसने खोजी? हु डिस्कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स? एडविन हब्बल ने खोजी, कार्ल एडवर्ड सॉगन ने, या चार्ल्स मेसियर ने, या टाइको ब्रेहे ने? तो जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की अवधारणा है यह खोज की थी एडविन हब्बल ने, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बास्केटबॉल में सेंटर लाइन किसका हिस्सा है, आपको बताना है। बास्केटबॉल सेंटर लाइन इज पार्ट ऑफ दी फ्रंट कोर्ट का, बैक कोर्ट का, रिस्ट्रिक्टेड एरिया का, या मिड कोर्ट का? तो यह बैक कोर्ट का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एंटनी वान लीeuwenhoek ने एक कोशिकीय जीव की खोज किस वर्ष की थी? लीeuwenhoek डिस्कवर्ड सिंगल कॉल्ड लाइफ फॉर्म इन द ईयर 1774, 1884 या 1837 या 1674 में? एंटनी वान जो लीeuwenhoek ने इन्होंने 1674 में इसकी खोज की थी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में 1088 सूक्त हैं, तो बिल्कुल जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें कहा जाता है देयर आर 1028 hymns इन द ऋग्वेदा अरेंज्ड इन 10 बुक्स नोन एज। तो
तो पहले आप लोगों को ध्यान यही रखना है कि ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त हैं। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि जो ये हैं ऋग्वेद हैं 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है। इनका आपको नाम बताना है कि क्या कहते हैं इसे, मंडल कहते हैं या पाठ पाठ कहते हैं, अनुरुक्त कहते हैं या सूक्त कहते हैं। तो कहा जाता है मंडल ही, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फरवरी 2023 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस रोग के उन्मूलन हेतु मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया? फरवरी 2023 लॉन्च्ड MDA कैंपेन फॉर एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, लिम्फेटिक फिलिरियासिस, या सी है जापानीज इंसेफेलाइटिस या कोविड-19 के लिए। तो ये लॉन्च किया है जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2001 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया जो शहनाई को शादी समारोह से कंसर्ट हॉल तक ले गए? हु वाज अवार्डेड भारत रत्न इन 2001 फॉर टेकिंग शहनाई टू कंसर्ट हॉल? रविशंकर को, अली अकबर खां को, या हरिप्रसाद चौरसिया जी को, या बिस्मिल्लाह खान जी को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मिल्लाह खान जी को। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खिलजी वंश द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा है? विच मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट बाय द खिलजी डायनेस्टी? अलाई दरवाजा है, बड़ा गुंबद है, शीश गुंबद है, या सफदर जंग का मकबरा है? तो खिलजी वंश का द्वारा जो निर्मित जो मोनूमेंट है ये है अलाई दरवाजा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।